स्वागत है आप सभी मित्रों का एवं प्यारे साथियों का स्टिच एक्स्ट्रा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जहां तक आप लोग को पता है कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पे हम लोग मैट्रिक सत्र 25 से 26 की तैयारी का सेशन शुरुआत किए हैं, जहां पे तमाम सब्जेक्ट अलग अलग टीचर द्वारा जो उस विषय के जो उस सब्जेक्ट के स्पेशल टीचर है उनके द्वारा पढ़ाए जाने का कार्य किया जाता है, जहां पे आप अपना कम समय में एक बेहतरीन तैयारी और अपने एग्जाम को एक अच्छे दिशा की ओर लेके जा सकते हैं। जहां पे हम लोग देखें कई सारे सब्जेक्ट, वहां पे मैथ, साइंस, संस्कृत और हिंदी, ये तमाम सब्जेक्ट हम लोग देखने का वहां पे काम किए हैं। और भी आने वाले समय में बहुत जल्द ही आपका जितना भी सब्जेक्ट है वो तमाम क्लास वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो आप लोग टीच एक्स्ट्रा एकेडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहिए और अपने तैयारी को सुदृढ़ और बेहतर से बेहतरीन बनाइए। तो जैसा कि आज हम लोगों का जो क्लास है साइंस का, अभी तक हम लोगों ने साइंस के अध्याय 3 भाग में अभी तक रसायन शास्त्र में हम लोग एक अध्याय खत्म कर चुके हैं और आज होने जा रहा है स्टार्ट आपका दूसरा अध्याय, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने क्लास की अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले आप लोग का जहां भी दया दृष्टि और कृपा है वहां से एक बार विनती और प्रार्थना कर लीजिए कि हे ईश्वर, हम जो कार्य कर रहे हैं, जिस प्रयास में हम लगे हुए हैं, उस प्रयास से हमारा परिणाम बेहतर हो। उसके बाद आपकी सेशन की शुरुआत हो जाएगी। जैसा कि आपको बता दे, अम्ल, क्षार और लवण हमारा जो चैप्टर है रसायन शास्त्र का अध्याय 2 का जो चैप्टर नाम है वो क्या है, पाठ का नाम है वो क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। ऐसे देखा जाए तो हम लोग अम्ल, क्षार और लवण से वंचित नहीं है। हम यूं कहें तो अम्ल का दुनिया भी बहुत ही अद्भुत है। अम्ल, क्षार और लवण का दुनिया बहुत ही अद्भुत है। हमारा जिंदगी की शुरुआत भी अम्ल से होती है और खत्म भी इसी दुनिया में हो जाती है। यूं कहने का मतलब ये हुआ, जब आप सुबह उठते हैं तो सबसे पहले रिफ्रेशमेंट होने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ब्रश करते हैं। और ब्रश जहां पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, हमारा एक बेस का फॉर्म है। वो क्या है, बेस का फॉर्म है। जैसे ही हम ब्रश करते हैं उसके बाद एक अलग तरोताजगी महसूस करते हैं। वही दूसरी ओर जैसे ही हम खाना खाते हैं तो खाना पचाने का जो काम होता है वहां भी एसिड का यानी कि अम्ल का एक अहम योगदान होता है, एक अहम भूमिका होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अम्ल और क्षार से हम अछूता नहीं है, अपरिचित नहीं है। हम सबको ही जानते हैं कि अम्ल और क्षार के बिना हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी की कल्पना करना असंभव है। तो आइए इस अम्ल और क्षार और लवण इस चैप्टर को रुचि के साथ पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वाकई में अम्ल इतना खास है कि हमारी जिंदगी पे इसका एक अलग असर है, एक अलग प्रभाव है। अम्ल को हम लोग इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। अम्ल को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, एसिड कहा जाता है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ मूल बात को समझेंगे कि वाकई में अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है। ये तमाम वर्ड को हम समझेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आइए पहले समझिए अम्ल क्या होता है। तो अम्ल, अम्ल को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। और इस एसिड का अर्थ ही होता है खट्टा। इस एसिड का अर्थ क्या होता है, खट्टा। एसिड का अर्थ क्या होता है, खट्टा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सावर। अब देखिए बहुत सारे रसायनविद थे, बहुत सारे रसायनविद थे। केमिस्ट्री में बहुत सारे रसायनविद हैं, लेकिन कुछ अलग अलग रसायनविद के अनुसार अम्ल का जो परिभाषा है वो अलग अलग दिया गया है। लेकिन अलग अलग रसायनविद को पढ़ने से पहले हम लोग ये जानेंगे, अपने दैनिक बोलचाल की भाषा में हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वाकई में अम्ल क्या होता है। तो पहले देखिए, अम्ल कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम कोई चीज का स्वाद चखते हैं, जब हम किसी भी चीज का स्वाद चखते हैं तो वह उसका स्वाद हमें अगर खट्टा महसूस होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें अम्ल है। उसमें हम कह सकते हैं जैसे ही टेस्ट खट्टा फील होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें एसिड है, उसमें अम्ल है। अब बात यहां पर ये आती है, क्या दुनिया में तमाम एसिड को, तमाम अम्ल को हम चख के पता कर सकते हैं? तो नहीं। दुनिया में जितना भी एसिड है
कुछ एसिड है उसी को हम लोग चख के बता सकते हैं कि हाँ ये एसिड, इसमें एसिड है। जैसे उदाहरण के लिए हाँ, सेब हो गया, अंगूर हो गया, इमली हो गया, ठीक, उसके बाद आपका दही हो गया, आंवला हो गया। इन तमाम चीज को जो खाने योग्य है, जो खाद्य पदार्थ है, उसी का इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके हम इस बात की जानकारी लगा सकते हैं कि यह स्वाद में खट्टा है। लेकिन कुछ ऐसे भी अम्ल है जो इतना खतरनाक होता है कि अगर उसका एक बूंद भी हमारे शरीर के किसी अंग पे गिर जाए तो हमारा अंग गल जाता है। अगर ज्यादा मात्रा में वो एसिड हम ले ले तो हमारा तबीयत अस्वस्थ हो सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। जैसे स्पिरिट जो होता है वो अम्ल ही होता है, अगर उसकी मात्रा अगर हमारे शरीर में इंजेक्ट चला जाता है तो मे भी हमारी वो मृत्यु भी हो सकती है, वह आखिरी समय भी हो सकता है। तो अम्ल बहुत ही खतरनाक है, अम्ल का दुनिया बहुत ही अद्भुत है। और अम्ल यूं कहें तो हमारे लिए वरदान है तो अभिशाप भी है। जिस प्रकार बिजली एक वरदान है, दुनिया को चकाचौंध करती है, दुनिया को अपने रोशनी में नहलाती है, ठीक लेकिन उसका एक क्या है, डिमेरिट भी है कि उसके नजदीक या कभी बाई फोल्ड बाई मिस्टेक अगर आप उसके चपेट में आते हैं तो आपकी 1 सेकेंड में मृत्यु तक हो जाती है। तो ठीक उसी प्रकार अम्ल है, अम्ल के बिना हमारा लाइफ संभव नहीं है। अम्ल हमारा जो जीवन है, पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कैसे हमारा रुचि, कैसे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इस चैप्टर के साथ जुड़े। तो पहले हम लोग बोलचाल की भाषा में समझेंगे ताकि जब कभी एग्जाम में प्रश्न आए तो इस आधार पे हम 1 लाइन 2 लाइन लिख पाए अपने शब्दों में। तो ध्यान से सुनिएगा, अम्ल कहने का क्या मतलब हुआ, खट्टा। अम्ल कहने का क्या मतलब हुआ, खट्टा। जैसे कि अभी आपको हम बताए हैं खट्टा क्या क्या होता है, तो सेब, सेब, इमली, अंगूर, दही, आंवला, इन तमाम चीज को अगर हम देखेंगे तो ये सब स्वाद में हमें कैसा फील होता है, खट्टा का फीलिंग आएगा। स्वाद में कैसा फील आएगा, खट्टा का फील आएगा। इसका मतलब हुआ कि इस सभी चीज में क्या है, अम्ल है। अब बात आती है कि क्या दुनिया में जितना भी अम्ल है उस सभी अम्ल को हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं, टेस्ट करके पता कर सकते हैं? तो नहीं, दुनिया में जितना भी अम्ल है उस तमाम अम्ल को हम लोग टेस्ट करके चख कर पता नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे सूचक, हाँ बहुत सारे सूचक का सूचक है, पीएच स्केल है, और भी कई सारी चीजें जो हम लोग इस अध्याय में, इस लेसन में पढ़ेंगे। पीएच नाम आया आपके सामने, पीएच इसका मतलब क्या होता है, तो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए इस पीएच से भी हम जो जिस खाद्य पदार्थ का टेस्ट करके पता लगा लेंगे कि तो ये हुआ, उसका लिस्ट ये हुआ, सेब हुआ, इमली, अंगूर, दही, आंवला, ये तमाम चीज का हम लोग स्वाद कर चख के पता कर सकते हैं कि ये खट्टा है या मीठा है। लेकिन कुछ ऐसा भी एसिड है जिसको हम चख के नहीं पता कर सकते हैं। जैसे क्या हो सकता है, H2SO4, H2SO4, HCl, HCl, HCOOH, ये कुछ ऐसा एसिड है जिसको हम चख के पता नहीं कर सकते हैं, जिसको हम चख के पता नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, पीएच स्केल है, उसके लिए क्या है, पीएच स्केल है। पीएच स्केल के माध्यम से इस तमाम एसिड का हम पता लगा सकते हैं। तो पीएच स्केल क्या है, नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आगे टॉपिक आएगा पीएच, वहां पे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आप इतना जानिए कि पीएच का मतलब क्या होता है, तो पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, यहां पे आप देख पा रहे होंगे फिगर आपके सामने, अम्ल का, क्षार का और लवण का, क्षार का और लवण का फिगर तीनों का दिख रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये हम पढ़ाए होंगे आपको क्लास में आवेश के बारे में। अगर आप पिछले प्लेलिस्ट में वीडियो देखिएगा तो वहां आवेश के बारे में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। आवेश का 2 प्रकार होता है, एक होता है प्लस, एक होता है प्लस और एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। तो यहाँ पे अगर आप फोटो को देख पा रहे होइएगा
तो देखिएगा गौर से दिखता होगा, ये जो HCl है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है, तो हमारे स्टमक में पाया जाता है। क्या करता है, भोजन को पचाने का काम करता है। भोजन को अम्लीय माध्यम में पचाने का काम कौन करता है, ये एसिड करता है। तो जैसे ही इस एसिड को आप जल में घोलिएगा, जैसे ही एसिड को आप जल में घोलिएगा, तो एसिड का एक मुख्य पहचान क्या है कि यह H प्लस देगा। क्या देगा, H प्लस देगा। और HCl है, ये दो भाग में टूट जाएगा, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया का जितना भी अम्ल है, दुनिया का जितना भी अम्ल है, वो जल में घुलेगा तो H प्लस आयन देगा। क्या देगा, इसको हम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आयन बोलते हैं। तो दुनिया का जितना भी एसिड है, जैसे ही वह जल में घुलेगा तो क्या देगा, वो H प्लस आयन देगा। क्या देगा, H प्लस आयन देगा, अर्थात हाइड्रोजन आयन देगा। ये किसका गुण है, अम्ल का गुण है। किसका गुण है, अम्ल का गुण है। जैसे अगर यहाँ पे है एग्जाम्पल हम ले ले H2SO4, क्या ले लिए, H2SO4। तो जैसे ये जल में घुलेगा तो क्या देगा, H प्लस और SO4 माइनस, SO4 माइनस। मतलब जैसे ही इसको जल में घोलेंगे तो यह दो भागों में टूट जाएगा, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन, एक धन आयन और दूसरा ऋण आयन। समझ में आया मित्रों। अभी तक हम लोगों ने क्या जाना कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। बहुत सारे अम्ल का स्वाद हम लोग चख के पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अम्ल है जिसको हम स्वाद चख के पता नहीं कर सकते हैं। उसके लिए अलग अलग पीएच स्केल के माध्यम से, एक अलग सूचक है उसके माध्यम से, लिटमस पेपर है उसके माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कौन अम्ल है कौन अम्ल नहीं है। तो वो चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग बेसिक देखेंगे कि अम्ल वास्तव में होता क्या है, इसका क्या उपयोगिता है, यह हमारे दैनिक जीवन में कैसे कनेक्टेड, इस चीज को भी पहले हम समझने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा MCQ है, जो हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस तमाम चीजों को देखने का काम करेंगे। पहले हम अपने अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, ताकि हमारा वो टॉपिक सब समझ में आए, और जब उस टॉपिक से वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार हो तो वो हमारा आसान से आसान शब्दों में, आसान भाषा में, कम समय में वहां पे हम अपने क्वेश्चन को टेक आउट कर पाए। जैसा कि आपने पिछले बहुत सारे वीडियो देखे होइएगा जहां पे हम लोगों ने वैसा किया है। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम चंद सेकंड में अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को और MCQ प्रश्न को भी हम हल कर लेते हैं। तो इस क्लास को ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन यहीं से आना है, क्वेश्चन यहीं से आना है। तो अम्ल के बारे में हम लोग देख लिए। अम्ल को जैसे ही जल में घोलेंगे वह दो भागों में टूट जाएगा, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, धन आयन ऋण आयन, धन आयन ऋण आयन। अम्ल में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं क्षार में। कहां आते हैं, क्षार में। क्षार, इसमें हम लोग आते हैं क्षार में। अगर आप देख पा रहे होइएगा क्षार, तो क्षार को हम लोग क्षार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जैसे ही क्षार को अगर किसी जल में हम घोलेंगे, जैसे ही क्षार को हम जल में घोलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सपोज दैट जो क्षार होगा, क्षार कौन कौन होता है, तो देखिए एग्जाम्पल KOH, NaOH, इसको बोलेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे, पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। इसको बोलेंगे सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड।
सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब देखिए इसको जैसे ही जल में घुल ये भी दो भाग में टूट जाएगा, ये क्या होगा Na+ और OH माइनस, Na+OH माइनस। इस ये रहा इसका। अब इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा K+ और OH माइनस, K+ और OH माइनस। तो क्या देख रहे हैं एसिड, अगर एसिड जो है एक चीज कॉमन देखिएगा, क्या एसिड में हम लोग क्या देखे हैं HCl था, HCl था, ये जब जल में घुला तो क्या बन जाता था H+ और Cl माइनस, H2SO4 है, H2SO4 है, ये जब हम टूटेगा तो क्या बनेगा H+ और SO4 माइनस। अब देखिए एक चीज आप देख रहे होइएगा कि ये यहां जो है ये वाला बदल रहा है, ये बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, लेकिन यहां भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन है कि नहीं है, मतलब सेम सेम है। और यहां पर देखिए ये बदल रहा है, ये बदल रहा है, लेकिन यहां क्या है OH माइनस और यहां भी OH माइनस। तो क्या देख रहे हैं कि जो एसिड है तो हर जगह जितना भी एसिड है उसमें H+ कॉमन है, दुनिया का तमाम एसिड में H+ कॉमन होगा, जो भी एसिड होगा वहां H+ होगा, जो भी एसिड होगा वहां हमारा H+ आयन होगा। जो भी अभी क्या देख रहे हैं इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आप लोगों को कि जो एसिड है ये एसिड है हमारा, ये हमारा क्या है एसिड है, तो जो भी एसिड होगा उसमें H+ कॉमन है, दुनिया का तमाम एसिड में क्या होगा H+ आयन होगा। यहां से आपका क्वेश्चन आएगा कि अम्ल में प्रायः होते हैं, अम्ल में प्रायः होते हैं तो क्या होते हैं H+ आयन होते हैं, क्या होते हैं H+ आयन होते हैं। क्षार में प्रायः होते हैं तो क्या होते हैं OH माइनस होते हैं, OH माइनस होते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, क्या बोलेंगे हाइड्रा ऑक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। ये किस में होता है OH माइनस क्षार में होगा और एसिड में क्या होगा H+ होगा। तो यहाँ पर हम दो बात सीखे कि अम्ल को जैसे दो भाग में टूटेगा तो क्या बनेगा H+ बनेगा और Cl माइनस बनेगा, मतलब अम्ल में H+ आयन होगा और क्षार में OH माइनस आयन होगा। क्लियर, क्षार में OH माइनस, यहाँ पर क्या है सेम सेम दिख रहा है, यहाँ पर क्या होगा ये H+ और H+। क्लियर है, इसमें कोई डाउट? चलिए अगर डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब आइए हमारा टॉपिक के तरफ, हम लोगों का टॉपिक क्या है अम्ल। अम्ल क्या है, कह रहा है अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर, अभी बताएं आपको कि अम्ल जैसे ही जल में घुलेगा तो क्या देगा H+ आयन देगा और Cl माइनस आयन देगा। तो एक चीज आप देख लीजिएगा तो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें देखिए यहां भी H+ है और यहां भी H+ है, कॉमन है कि नहीं है। अभी पीछे जो हम रिएक्शन पढ़े वहां भी क्या था H+ था ना H+। जैसे और एग्जांपल देखिए HNO3, HNO3 ये हुआ हमारा नाइट्रिक अम्ल, ये भी जैसे ही घुलेगा तो क्या देगा H+ और NO3 माइनस, NO3 माइनस, NO3 माइनस। क्लियर है। अब क्या देख रहे हैं यहां भी H+ है, यहां भी H+ है, यहां भी H+ है। कहने का मतलब एक लाइन में हम लोग समझेंगे जो भी एसिड होगा जैसे ही जल में घुलेगा तो वह क्या देगा H+ आयन देगा, चाहे वो कोई भी एसिड क्यों ना हो, जैसे ही जल में घुलेगा तो वो क्या देगा H+ आयन देगा, क्या देगा H+ आयन देगा। ये क्लियर, जैसे ही वो जल में घुलेगा क्या देगा H+ आयन देगा। अब ये कौन कहे थे, एक बात याद रखिएगा, ये किसके अनुसार अर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार अर्हेनियस के अनुसार, नाम याद रखिएगा अर्हेनियस।
ये बात कहे थे कौन? तो अर्हेनियस साहब कहे थे कि जैसे जल में घुलेगा तो क्या देगा? H+ देगा। क्या देगा? H+ देगा। तो इस बात को याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। किसने कहा था ये बात? तो अर्हेनियस कहते हैं, एक रसायनविद थे। अब देखिए प्रकार, एगो होता है खनिज अम्ल, एक होता है कार्बनिक अम्ल। एक होता है खनिज अम्ल और एक होता है कार्बनिक अम्ल। तो खनिज अम्ल क्या बोलते हैं? हाँ, प्रयोगशाला में बनाए गए प्रबल अम्ल। प्रयोगशाला में जो आर्टिफिशियल होता है, जो इंसान के द्वारा तैयार किया जाता है, जो इंसान के द्वारा, जैसे जो मतलब जो भी अल्कोहल होता है, उसको कृत्रिम विधि से तैयार किया जाता है। तो वो भी इसमें आएगा, खनिज अम्ल। प्रयोगशाला में बनाए गए प्रबल अम्ल क्या होगा? HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सब क्या है? खनिज अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्या होगा? जो कार्बनिक अम्ल होगा उसमें कार्बन मौजूद होगा, कार्बन मौजूद हो जाएगा होगा। जैसे देखिए कार्बनिक अम्ल में क्या है? पौधे या जीव से प्राप्त दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब होता है कमजोर। दुर्बल मतलब क्या होता है? कमजोर। दुर्बल मतलब कमजोर और प्रबल मतलब मजबूत। प्रबल मतलब क्या होगा? मजबूत। क्लियर? प्रबल मतलब क्या होता है? मजबूत। तो खनिज अम्ल में क्या होगा? जो लेबोरेटरी में बनाया गया, जो प्रयोगशाला में बनाया गया। और प्रयोगशाला में कोई ना कोई इंसाने बनाएगा ना, कोई ना कोई साइंटिस्टे बनाएगा ना। तो प्रयोगशाला में जो अम्ल बनेगा उसको हम लोग खनिज अम्ल कहेंगे। और जो कार्बनिक अम्ल होगा वो हमको पेड़ पौधा या जीव से प्राप्त होगा, और उसको हम दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख पा रहिएगा आप CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है? एसिटिक अम्ल है। फिर साइट्रिक अम्ल है। क्या है ये? साइट्रिक अम्ल है। लैक्टिक अम्ल है, दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। ठीक है, लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल है। ये तमाम अम्ल जो है कमजोर होते हैं। एक चीज और देखिएगा तो कार्बनिक अम्ल जो भी होगा उसमें क्या पाया जाएगा? कार्बन पाया जाएगा। कार्बन मौजूद है, कार्बन मौजूद है, इस सब में कार्बन मौजूद होगा। इस सब में क्या होगा? कार्बन मौजूद होगा। क्लियर है? तो अम्ल के प्रकार, अम्ल को पहचान लेंगे। जहां भी H+ आयन होगा वो हमारा क्या होगा? अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका अम्ल का भौतिक गुण। देखिए अम्ल का भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण तभी बताए हैं आपको कि अम्ल जो है स्वाद में क्या होते हैं? मीठा होता है। अम्ल स्वाद में मीठा होता है? नहीं, अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। और लाल लिटमस पेपर को, लाल लिटमस पेपर को रंग नीले से लाल कर देता है। लिटमस पेपर क्या है? एक शब्द आया है यहाँ पे, लिटमस पेपर। तो देखिए लिटमस पेपर एक तरह का सूचक है। लिटमस पेपर एक तरह क्या है? सूचक है। जैसे गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो जैसे ही हमको जहां पे टर्न लेना होता है तो हम लोग साइड लाइट को जला देते हैं। तो साइड लाइट जलाने से क्या हुआ कि जो पीछे के जो भी यात्री है उसको दिखाई दे कि जो अगला गाड़ी है यहाँ से टर्न करने वाला है। तो एक गाड़ी का जो बैक लाइट हुआ पीछे वाले लोगों के लिए क्या, किसका काम किया? सूचक का काम किया, इंडिकेशन का काम किया, इंडिकेटर का काम किया, जिससे पीछे वाला व्यक्ति को यह चीज पता चल गया कि आगे वाला जो आदमी है यहीं से लेफ्ट लेगा या राइट लेगा। पता चला ना? तो ठीक उसी प्रकार सूचक का काम होता है। यहाँ जो सूचक है उस सूचक का क्या काम है कि जो भी अम्ल होगा जो भी अम्ल होगा जैसे ही कल आप लोग को दिखा देंगे सूचक पेपर, लिटमस पेपर कैसा होता है। ये अभी है नहीं, कल दिखा देंगे आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि ये लिटमस पेपर है, ये लिटमस पेपर है और इसमें एसिड, ये जो दिख रहा है आपको बर्तन, इसमें एसिड डाला हुआ है, एसिड डाला हुआ है। हाँ, लेकिन हमको 4-5 बर्तन दिख रहा है, 4-5। सपोज दैट यहाँ पर आप देखिए 4-5 3 है। ठीक है, इस 3 चीज में कुछ एसिड बेस डाल दिए, एसिड बेस डाल दिए, लेकिन हमको पता नहीं है, हमको पता नहीं है किसमें एसिड है और किसमें बेस है। हमको पता नहीं है किसमें एसिड है किसमें बेस है। तो हम करेंगे क्या?
इसमें एसिड है कि इसमें बेस है हमको पता नहीं है। क्लियर? तो हम एक लिटमस पेपर लेंगे। क्या लेंगे? लिटमस पेपर लेंगे। और इसका हमको गुण पता है कि यदि लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाए, यदि इसमें जैसे ही लिटमस पेपर को ऐड करेंगे, जैसे ही ये लिटमस पेपर है, क्या है? लिटमस पेपर है, जैसे ही लिटमस पेपर को इसमें डालेंगे तो लिटमस पेपर अगर हमारा लाल हो गया, क्या हो गया? लिटमस पेपर हमारा अगर लाल हो गया तो वह जो बीकर, जो बर्तन दिख रहा है उसमें अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। क्या कर लिटमस पेपर का रंग नीले से लाल कर देते हैं, धातुओं से प्रतिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, विद्युत चालक होते हैं। हाँ, ये सब अम्ल का गुण है, ये सब अम्ल का गुण है कि जिसमें अम्ल होगा उसमें जैसे लिटमस पेपर जाएगा तो वो लिटमस पेपर क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। अम्ल का गुण पहला क्या गुण है? स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा क्या गुण है कि लाल लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। कब? जब एसिड होगा, जब एसिड होगा तब लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। जो अम्ल है वह धातु से प्रतिक्रिया कर, अब आपको हम पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि धातु क्या होता है, जिसके अंत में यम आता है वो धातु होता है। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। जिस तत्व के अंत में यम आता है वो क्या होता है? धातु होता है। तो जैसे ही अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, जैसे ही अम्ल किससे अभिक्रिया करेगा? धातु से अभिक्रिया करेगा। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में कि अम्ल जैसे ही धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? और भी प्रोडक्ट उत्पन्न करता है। हम लोग आगे इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन अभी मोटा मोटी समझेंगे कि धातु से जैसी अम्ल अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो क्या गुण हुआ? 1, 2 और ये क्या हुआ? तीसरा, 3 गुण हुआ। हाँ, चौथा गुण क्या है? यह विद्युत चालक होता है, मतलब कोई भी अम्ल होगा उससे होकर करंट पास होगा। अम्ल जो है करंट का क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। अम्ल क्या होता है? करंट का गुड कंडक्टर होता है। इससे कहने का मतलब ये हुआ। तो इस प्रकार हम लोग भौतिक गुण का कितना गुण देखे? 4 गुण देखे। एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहला गुण क्या होता है? स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा गुण क्या है कि लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तीसरा गुण क्या पढ़े कि जैसे ही अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। और चौथा गुण क्या पढ़े हैं कि यह जो अम्ल होता है वह विद्युत का चालक होता है। दैट मीन्स अम्ल से होकर करंट पास होगा, अम्ल से होकर करंट पास होगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है? जिंक है। क्या है? जिंक है। और जैसे ही ये जिंक क्या है? धातु है। जिंक क्या है? धातु है। और यह HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। और यह हमारे अमाशय में पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। अब जिंक जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? अब देखिए जिंक है और यह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा और क्लोरीन से सट जाएगा, क्लोरीन से सट जाएगा। जैसे ही क्लोरीन के पास जाएगा तो यह क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बना देगा। क्या बना देगा? जिंक क्लोराइड बना देगा। जिंक क्लोराइड क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड बन गया और बदले में हमारे यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी बनता है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़े हैं कि जैसे ही अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड बना दिया और उसका हाइड्रोजन गैस बन गया। हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा, जिंक क्लोराइड हमारा प्रोडक्ट के रूप में रह जाएगा। क्लियर? अम्ल की तीव्रता, अम्ल की तीव्रता एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक होता है प्रबल अम्ल, एक होता है दुर्बल अम्ल। एक क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है और एक दुर्बल अम्ल होता है। प्रबल मतलब क्या होता है? जो मजबूत हो। क्या हो? मजबूत हो। यानी कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग या पावरफुल। पावरफुल। दुर्बल मतलब कमजोर, दुर्बल मतलब कमजोर या वीक। पूर्ण रूप से आयनित होता है। प्रबल अम्ल कहने का मतलब क्या होगा? HCl H2SO4 यह पूर्ण रूप से आयनित होता है, मतलब H+ में टूटेगा पूर्ण रूप से। लेकिन दुर्बल अम्ल जो होता है
आंशिक रूप से आयनित होता है। जैसे कभी कभी देखिएगा तो कहते हैं ना कि पूरा जैसे आर पार दिखना हो और शीशा घिसा हुआ तो क्या उसके आर पार आपको पूरा कंप्लीट साफ साफ दिखाई देता है? नहीं देता। हम लोग क्या बोलते हैं, धुंधला सा दिखाई देता है। लेकिन ये कोई शीशा साफ हो, कोई स्क्रेच ना हो, तो उसके आर पार हम लोग पूरा क्लियर देख सकते हैं। तो वो हुआ पूर्ण रूपेण देखना, और शीशा घिसा हुआ है मतलब आंशिक रूप से देखना। तो जो परवल अम्ल होगा वो कंप्लीट रूप से आयनित होगा, मतलब टूटेगा। लेकिन जो दुर्बल अम्ल होगा वो कंप्लीट रूप से आयनित नहीं होगा, पूर्ण रूप से टूटेगा भी नहीं। क्लियर है? याद रखिएगा भौतिक गुण कितना पढ़े हम लोग, 1 2 3 4 भौतिक गुण पढ़े हैं। याद रखिएगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल जो है लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल लिटमस पेपर क्या कर देता है, लाल कर देता है। वो सूचक अगर हमारे पास होता तो हम सब में डुबाते, और जिसमें लिटमस पेपर लाल हो जाता वही बीकर हमारा क्या होता, अम्ल वाला होता। क्लियर है? उसके बाद धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। और चौथा बात, अम्ल जो है विद्युत का चालक होता है। अम्ल जो है विद्युत का चालक होता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक, देखिए क्या है, प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण। प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण। क्या है, प्राकृतिक अम्लों के उदाहरण। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, नींबू में, संतरा में। साइट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, नींबू में और संतरा में। लैक्टिक अम्ल कहां पाया जाता है, दही में और खट्टा दूध में भी। दही में और यहां पे क्या हो जाएगा, खट्टा दूध। खट्टा दूध, खट्टा दूध में भी पाया जाता है आपको लैक्टिक अम्ल। उसके बाद है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल कहां पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। उसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल कहां पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल कहां पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। उसके बाद फॉर्मिक अम्ल कहां पाया जाता है, चींटी में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, इसीलिए चींटी जब काटता है तो हमको थोड़ा सा बिसाता है, थोड़ा सा जलन होता है। ठीक है? अब है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है कौन सा, याद रखिएगा HCl। कौन, HCl। यूरिन में, यूरिन में पाया जाता है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। क्लियर? और देखिए गैस्ट्रिक जूस हो गया, HCl, यूरिक एसिड कहां पाया जाएगा, यूरिन में पाया जाएगा। एप्पल में, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड। फैट, फैट में पाया जाता है, याद रखिएगा, फैट में पाया जाता है स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड। टी, टी में पाया जाता है यानी कि चाय, इसमें पाया जाता है। बताइए आप लोग चाय पीने के शौकीन है, ऐसे भी बिहार के लोग बहुत चाय पीते हैं, सुबह सुबह उठे और चाय चाहिए उनको। इसमें पाया जाता है टैनिक एसिड। टैनिक एसिड याद रहेगा। फैट में स्टीयरिक एसिड, चाय में टैनिक एसिड, और क्या, गैस्ट्रिक जूस में HCl, यूरिन में यूरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल चींटी में, या यह पूछ सकता है लाल चींटी के डंक में। लाल
चीटी के डंक में, लाल चीटी के डंक में भी कौन क्या रहता है, यही फॉर्मिक एसिड रहता है। क्लियर? और कोई पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। टी, ये क्या है, टी है। टी, चाय, टैनिक एसिड। एक चीज याद रखिएगा, सिट्रस फ्रूट जो होता है उसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, इतना एसिड आप याद रखिएगा, तो इससे भी आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाएगा। बटर में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, बटर में कौन याद रखिएगा, बटर, BUTTER, बटर में ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। तो एक बार देखिए, फिर साइट्रिक अम्ल नींबू में, संतरा में, लैक्टिक अम्ल दही में या खट्टा दूध में, टार्ट्रिक अम्ल इमली में, हाँ, एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में, फॉर्मिक अम्ल चीटी में या लाल चीटी के डंक में, गैस्ट्रिक जूस HCl, यूरिन में यूरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, फैट में स्टीयरिक एसिड, टी में टैनिक एसिड, बटर में ब्यूटेरिक एसिड। और एक और याद रखिएगा, टोमेटो, टोमेटो में पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। लगभग इतना एसिड आप याद रखिएगा तो आपका पूरा काम चल जाएगा, इतना सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन जाएगा। ठीक, इतना आप लोग याद रखिएगा, इससे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आइए पढ़िए समझिए, क्या है, क्षार, बेस। क्षार क्या होता है, तो अभी हम स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है, हाइड्रा ऑक्साइड देता है। क्या देता है, OH माइनस देता है, OH माइनस देता है, वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। और जो H प्लस देगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। क्या होगा, जो H प्लस देगा वो हमारा क्या होगा, एसिड होगा। और जो H माइनस देगा वो क्षार होगा। क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं क्षार कहलाते हैं। हाँ, NaOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे जल में घुलेगा तो Na प्लस और OH माइनस, OH माइनस आ गया, दैट मीन्स क्या है, क्षार है। अगर यहीं पे H प्लस आ जाता तो ये हमारा क्या होता, एसिड होता। क्या होता, एसिड होता। अब एक प्रकार घुलनशील क्षार, अघुलनशील क्षार। घुलनशील क्षार जो जल में घुल जाए, अघुलनशील जो जल में ना घुले। घुलनशील क्षार में होगा, हाँ, NaOH, KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रा ऑक्साइड। अब है अघुलनशील क्षार, जल में न घुलने वाला। जल में घुलने वाले क्षार को हम लोग घुलनशील बोलेंगे। अघुलनशील क्षार जो जल में न घुले, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, ये सब जल में न घुलने वाले हैं। तो याद रखिएगा, मेन इसमें क्या है, OH। क्या है, OH। जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन होगा वो हमारा क्या होगा, क्षार होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। सभी क्षार क्षारक होते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये हम लोग आगे हमारा टॉपिक होगा। अभी हमारा भौतिक गुण, अभी हम लोग पढ़े हैं अम्ल का भौतिक गुण, यहाँ पर किसका गुण है, क्षार का भौतिक गुण है। क्षार का भौतिक गुण है क्या, देखिए समझिए, क्या है, स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते थे, ये स्वाद में कड़वे हैं। फिसलनदार स्पर्श, जैसे टच कीजिएगा, जैसे साबुन, वो क्षार है उसमें, तो उस पर छूने पे फिसलता है ना जी, कि नहीं फिसलता है। हम लोग नहाते वक्त साबुन से जब
बदन में लगाते हैं तो साबुन ऑटोमेटिक फिसल जाता है, तो वहाँ क्या होगा, उसका भौतिक गुण में वह भी शामिल होगा कि जो क्षार है वो फिसलनदार होता है। और लिटमस पेपर को एसिड लाल करता था और जो क्षार होगा लिटमस पेपर को क्या करेगा, नीला करेगा। लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। ध्यान रखिएगा, क्या कर देगा, नीला कर देगा। और एसिड होता वह उसे क्या कर देता, लाल कर देता। एसिड होता तो क्या कर देता, लाल कर देता। और यह भी विद्युत का चालक होता है। दोनों में यह समानता है, वह भी विद्युत का चालक होता है और यह भी विद्युत का चालक होता है। अब है क्षारों की तीव्रता। जैसे अम्ल की तीव्रता था प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, वैसे क्षार का भी है, तो सेम है। प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। दुर्बल क्षार NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी हम लोग पढ़े हैं घुलनशीलता, घुलनशील कुछ क्षार जो होता है घुलनशील होता है, कुछ क्षार घुलनशील नहीं होता है, उसको भी हम लोग याद रखेंगे। ये हमारा था भौतिक गुण और क्षारों की तीव्रता। अब है हमारा लवण। अभी हम लोग क्या देखें, अम्ल के बारे में जान गए, क्षार के बारे में जान गए। अब हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का लगभग अब आपको 50% जान पहचान हो गया आप लोगों को कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। अब उसका लास्ट टॉपिक है लवण। बस अभी हम लोग चैप्टर का जो हेडलाइंस था उसको इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझने का प्रयास किए हैं कि क्या है नहीं है, अपने रुचि को भी बढ़ाने का काम किए हैं। तो आइए देखते हैं लवण। लवण से हम लोग अछूता नहीं है, हर कोई जानता है कि लवण क्या है। लवण के बगैर हम लोगों का जिंदगी पॉसिबल भी नहीं है। कुछ भी खा लीजिए, जब तक नमकीन नहीं खाइएगा आपको लगेगा ही नहीं कि हमारे शरीर में ताकत है, एनर्जी लेस फील कीजिएगा। तो लवण का एक अहम योगदान है, अहम भूमिका है हमारी जिंदगी में। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना यौगिक जिसमें हाइड्रोजन आयन धातु आयन द्वारा प्रतिस्थापित होता है उसे लवण कहते हैं। जैसे पढ़े थे एग्जाम्पल में क्या, जिंक है, क्या है, जिंक है। हाँ, और यह HCl से जैसे ही रिएक्शन कर लिया, मतलब ये धातु है, तो क्या कह रहा है, जिसमें हाइड्रोजन आयन, इसमें हाइड्रोजन आयन है, धातु आयन द्वारा प्रतिस्थापित होता है, यह इससे मिल जाएगा तो क्या बना लेगा, जिंक क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, ZnCl2 बना लेगा। और ये हमारा H2 जो है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा, बना ना। तो यौगिक हाइड्रोजन आयन धातु आयन क्या द्वारा क्या हो गया, प्रतिस्थापित हो गया। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। क्लियर है, वही हमारा क्या हो गया, जिंक क्लोराइड लवण हो गया। जैसे उदाहरण NaCl, K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलेंगे, ये चीज याद रखिएगा, ये फॉर्मूला से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, ये तमाम फॉर्मूला याद रखेगा। पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, इसको तो जानते ही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नमक बोलते हैं या सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। अब ये लवण समझ में आ गया। जब धातु का अभिक्रिया अम्ल के साथ होगा तो धातु क्या करता है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, अर्थात हटा देता है। क्या कर देता है, हटा देता है। जो यहाँ पे आप अभिक्रिया के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि धातु है, अभिक्रिया किया क्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया, वो हाइड्रोजन गैस बन गया। तो ये जो बना है क्या है, लवण है। क्या है, लवण है। अब हम लोग देखेंगे लवण के प्रकार। लवण जो है एक सामान्य लवण होता है, एक अम्लीय लवण होता है और एक क्षारीय लवण होता है। तो जो सामान्य लवण होगा, जो हमारे घर में यूज में आता है, कॉमन साल्ट के रूप में हम लोग नमक का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे दैनिक जीवन में हर एक प्रकार का चीज जो खाद्य पदार्थ बनाया जाता है उसमें होता है। तो सामान्य लवण में क्या आएगा, NaCl। पूछ देगा आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के माध्यम से कि सामान्य लवण को किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन में दे देगा NaCl, जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ऑप्शन क्या होगा, NaCl, याद रखिएगा। दूसरा है
अम्लीय लवण। क्या है? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण कहने का मतलब क्या हुआ? अम्ल आंशिक रूप से उदासीन होता है। उसमें जैसे यहाँ पर सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह जो होगा क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। क्षारीय लवण में क्या होगा? क्षार होगा। जिस प्रकार अम्लीय लवण में अम्ल का मात्रा अर्थात हम लोग पढ़े हैं स्टार्टिंग में ही कि अर्हेनियस के हिसाब से जो है अम्ल जैसे ही जल में घुलता है तो H+ आयन में विघटित हो जाता है, टूट जाता है, तो उसमें जो होगा वो क्या होगा? आंशिक रूप से मौजूद होगा। ठीक उसी प्रकार क्षारीय लवण में जो होगा OH हमारा आंशिक रूप से मौजूद होगा। इसमें से मेन इंपोर्टेंट आपका कौन है? सामान्य लवण। यहां से आपका एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन के आएगा। तो जो जो फॉर्मूला का नाम बताया गया है वो फॉर्मूला आप लोग याद जरूर रखिएगा, क्योंकि उससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार में अंतर। अम्ल और क्षार में अंतर एग्जाम के लिए उपयोगी। ये अभी तक जो भी हम पढ़े हैं, जो हम चैप्टर को समझे हैं कि अम्ल, क्षार और लवण, अम्ल को समझे, अम्ल क्या है, नहीं है, क्या इसका यूज है, क्या रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, फिर क्षार क्या है, क्या नहीं है, इसके बारे में पढ़े। क्षार का उपयोगिता क्या है उसके बारे में पढ़े। लवण क्या है, लवण कैसे बनता है, कौन लवण हमारे लिए यूज में होता है, कौन हमारे लवण यूज में नहीं होता है, उस तमाम चीज के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद इससे एक अम्ल और क्षार में अंतर, ये आपके एग्जाम में 3 नंबर में जरूर प्रश्न आएगा। और इसके साथ साथ अगर ये आपको याद है तो इससे बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बनाने का भी काम आप लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्या इस दोनों में डिफरेंस है। तो पहला, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो क्या होता है? अम्ल होता है। वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है वो क्या होगा? अम्ल होगा। और वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- उत्पन्न करता है वो क्या होगा? क्षार होगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो है स्वाद में कड़वा होता है। नीले लिटमस को अम्ल क्या कर देगा? लाल कर देगा। जैसे ही उसमें सूचक कोई भी बीकर लेंगे, अगर बीकर में 3-4 एसिड है, उसको पता करना हो हमको किसमें एसिड है किसमें बेस है, तो जैसे ही हम लिटमस पेपर को उसमें डालेंगे, डुबोएंगे, तो अगर लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है दैट मीन्स उसमें क्या है? अम्ल है। अगर लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाता है दैट मीन्स उस बीकर में क्या है? क्षार है। तो ये सूचक मिला हमें, क्या मिला? सूचक मिला। एग्जाम्पल दिए थे आपको कि जब आप रास्ता पे चलते हैं तो आप बैकलाइट जलाते हैं, जिसको हम इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे ही इंडिकेटर जलाते हैं तो पीछे वालों को एक सूचक मिल जाता है, कि इंडिकेटर मिल जाता है कि अगला जो व्यक्ति है या तो लेफ्ट लेगा या राइट लेगा। ठीक उसी प्रकार अम्ल और क्षार लवण में भी जो लिटमस पेपर होता है एक इंडिकेटर की भांति काम करता है, जो कई अम्ल और क्षार का पता लगाता है। कोई परखनली, कोई भी बीकर है, उस बीकर में बहुत सारा एसिड बेस रखा हुआ है, हमको पता नहीं है कि किसमें एसिड है किसमें बेस है, तो बारी बारी से सभी में लिटमस पेपर को डुबाएंगे, और जिसमें लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाएगा वो हमारा एसिड होगा, और जिसमें लिटमस पेपर का रंग नीला हो जाएगा वो हमारा क्या होगा? क्षार होगा। जलने जैसा चुभन, जैसे ही क्या है, अम्ल का क्या गुण है कि जलने जैसा या चुभन महसूस करते हैं। जैसे मधुमक्खी में हम लोग पढ़े हैं मेथनोइक एसिड पाया जाता है या फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। जब वो काटता है तो आपको जलन, चुभन, दर्द होता है कि नहीं होता है? तो इसलिए अम्ल में क्या होता है? चुभन होता है, जलन जैसा महसूस होता है। और क्षार जो होता है फिसलनदार होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताए थे कि जो हम नहाते वक्त साबुन इस्तेमाल करते हैं, सर्फ इस्तेमाल करते हैं, उसको आप टच कीजिएगा तो वो आपको फिसलेगा, वो एक स्लिप करेगा। क्या करेगा? स्लिप करेगा। तो हर चीज हम देख रहे हैं हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा और आसान शब्द में याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये सारी बातें हमारे दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए HCl हमारे पेट में पाया जाता है, अर्थात अमाशय में पाया जाता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। H2SO4 जो हम लोग बैटरी यूज करते हैं उसमें H2SO4 अम्ल पाया जाता है। CH3COA ये इसको हम लोग बोलते हैं मेथनोइक एसिड बोलते हैं। उसके बाद क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और क्षार का पहचान क्या बताए थे कि देखिए गौर से, OH 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 है कि नहीं है? जहां OH है और जैसे ही वो जल में घुलेगा तो OH- का निर्माण करेगा, जिससे पता चलता है कि वह क्षार है। और जो अम्ल है उसमें आप कॉमन क्या देखिएगा? H H H H है कि नहीं है?
जो दुनिया का तमाम अम्ल में H होगा, दुनिया का तमाम अम्ल में क्या होगा, H होगा, और दुनिया का तमाम क्षार में क्या होगा, OH होगा। क्लियर। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है कब, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करती है। धातु अभी उदाहरण के द्वारा हम लोग समझे हैं, धातु जैसे ही अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनता है। सामान्यतः धातु से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन क्षार का एक गुण है कि वह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। जल में आयन बनने के कारण विद्युत का संचालन करता है, अर्थात आयन का निर्माण होगा, इसका मतलब करंट भी उससे पास होगा, करंट का भी फ्लो होगा। पीएच स्केल हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पीएच स्केल पे जैसे इसको वैल्यू जो होता है वहां पे 14 जीरो से लेकर, अगर पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में हम लोग, तो यहाँ पे 0 से लेके 14 तक चार्ट दिया रहता है, बीच में होता है 7 से इधर क्या होगा 1 2 3 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12 14 तक होता है। 7 से जो नीचे होगा वह हमारा एसिड होगा, 7 से जो नीचे होगा वह एसिड का मान होगा, और 7 से जो ऊपर होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। तो वही कह रहा है अम्ल में 7 से कम होता है। पीएच स्केल पर जैसे जांचेंगे ना, उसको टेस्ट करेंगे, हाँ, तो उसमें अम्ल का मान जो आएगा क्या आएगा, 7 से कम आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 1 आ जाएगा या 0 आ जाएगा। पूछता है प्रश्न कि किसी पदार्थ का पीएच मान 0 है, वह क्या दर्शाता है, तो किसी भी पदार्थ का अगर पीएच मान 0 है तो वह उच्च अम्लीयता को दर्शाता है। जैसे जैसे 7 से 5 4 3 जैसे से नीचे आएगा, अम्लीय वाला गुण उसका बढ़ता जाएगा, अम्लीय वाला गुण उसका बढ़ता जाएगा। अब क्षार में है 8 9 10 11, ये सब क्या है, क्षारीयता का गुण होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, 7 से अधिक होता है, क्षार का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, क्षार का मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा, और अम्ल होगा तो 7 से कम होगा। अगर 7 पे ही है तो वह उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। नींबू का रस, सिरका, अमरूद, इस सब में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है, जिसकी वजह से खट्टा लगता है आपको, जो कि हम लिस्ट बनाए थे और आपसे कम से कम 7-8 अम्ल के बारे में लिख भी दिए थे, वो याद रखिएगा, वहां से आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न तैयार होगा। जैसे चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टैनिक अम्ल पाया जाता है, मक्खन में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है, यूरिन में यूरिक एसिड पाया जाता है, स्टमक में HCl एसिड पाया जाता है। इस सबसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसको ऑलरेडी हम वहां पे हम क्वेश्चन में लिख दिए हैं, तो उस चीज को आप लोग याद रखिएगा, उससे हम लोग बहुत सारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करेंगे। उसके बाद खाद्य पदार्थ, दवाओं, सफाई आदि में, खाद्य पदार्थ में, खाने वाले पदार्थ में भी अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। साफ सफाई करना हो तो उस समय भी हम लोग अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। बैटरी के पानी से घर में फर्श को साफ किया जाता है, कि नहीं किया जाता है, आप लोग देखते ही होगा, जब बैटरी के पानी जैसे उड़ेल दीजिएगा वहाँ पूरा व्हाइट व्हाइट हो जाता है, पूरा गंदगी खत्म हो जाता है। साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग, अम्ल निष्क्रियता, ये सब अम्ल के पावर को जो है, क्षार जो है अम्ल के पावर को कम कर देता है, क्योंकि आप पढ़े हैं जैसे ही अम्ल क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है, लवण और जल बनाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे मुंह में सुबह सुबह उठते हुए तो खट्टा खट्टा महसूस होता होगा, जैसे ही ब्रश करते हुए रिफ्रेशमेंट फील करते हुएगा, तो ब्रश में जो आप पेस्ट यूज किए वो क्षार है, मुंह में पहले से अम्ल अवेलेबल है, दोनों का अभिक्रिया हुआ, लवण और जल बना। तो अम्ल क्षार जैसे अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है। क्षार का उदाहरण क्या हो, साबुन, डिटर्जेंट, ब्लीचिंग पाउडर। साबुन ये सब स्लिपरिंग होता है, छील आपस में स्लिप करता है। खाद्य पदार्थ, दवा, सफाई आदि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सूचक, क्या है, सूचक। अभी बताएं आपको सूचक का क्या मतलब होता है, कि सूचक जो है हमको इंडिकेशन देने का काम करता है, इंडिकेटर देने का काम करता है, कौन, सूचक। सूचक कहता है, सूचक वे पदार्थ है जो बताता है कि अम्ल है या क्षार, जो हमें इस बात की जानकारी देती है कि कौन अम्ल है कौन क्षार है। जैसे सूचक को उसमें डुबाइएगा तो आपको इस चीज का जानकारी मिल जाएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षार है। सूचक 3 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक सूचक, एक होता है कृत्रिम सूचक, एक होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक में आ जाएगा आपको लिटमस पत्र, हल्दी, चाइना गुलाब, ये सब किसमें आएगा, प्राकृतिक सूचक में आएगा। याद रखिएगा, पूछ देगा कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है, दे देगा हल्दी, फिनोप्थलीन, प्याज, लौंग, तो क्या होगा, हल्दी होगा, ये हमारा क्या होगा, प्राकृतिक सूचक होगा। इससे आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा। कृत्रिम सूचक मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन, याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन। गंधीय सूचक जो गंध के माध्यम से प्याज और लौंग।
ये आपका होगा गंधीय सूचक। इस सूचक के माध्यम से हम लोग इस बात को पता कर पाते हैं कि किस चीज को कहां पे एसिड है और कहां पे बेस है। इस बात की जानकारी हम लोग किसके माध्यम से प्राप्त करते हैं? सूचक के माध्यम से प्राप्त करते हैं। रेस्ट फॉर द नेक्स्ट। अभी तक हम लोग जितना टॉपिक पढ़े हैं उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से देख के समझ के आइएगा, और इसमें कोई परेशानी होगा तो उस चीज को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा कि कहां पे आपको प्रॉब्लम है। उस चीज को फिर से सॉर्ट आउट किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट एपिसोड में।